आइए इसके बाद के देश की हम बात करेंगे जो काकेकस पहाड़ियों पर उपस्थित है। तीनों देश काकेकस पहाड़ियों पर बने हुए हैं। हम कौन से देश की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सोवियत संघ से अलग हुए अब इन तीन और देशों की। अभी तक हमने 5 देश पढ़े थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब हम बात करेंगे काकेकस की पहाड़ियों पर बने हुए 3 देश जो सोवियत संघ से अलग हुए और इधर कैस्पियन सागर और इधर काला सागर के बीच में है। कौन कौन से देश हैं? इधर जॉर्जिया है, इधर अर्मेनिया है। कौन सा देश है? अर्मेनिया। और इधर अजरबैजान है। कौन सा देश है? अजरबैजान है। अभी तक अर्मेनिया और अजरबैजान में तमाम विवाद जमीन को लेकर चलते थे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान में कश्मीर पीओके को लेकर चलते हैं। सोवियत संघ ने जब इनको अलग किया, किनको अलग किया? सोवियत संघ से जब ये अलग हुए देखिए, सोवियत संघ से जब ये अलग हुए, कौन अलग हुए? ये 15 देश अलग हुए, जिसमें से अभी तक हमने 5 देश पढ़े सेंट्रल एशिया में, जिनको सेंट्रल एशिया भी कहा गया। कौन कौन से? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब हम बात कर रहे हैं काकेकस की पहाड़ियों पर बने 3 देशों की जो एशिया में तो आते हैं लेकिन सोवियत संघ से अलग हुए थे। वे 3 देश कौन कौन से हैं जो काकेकस की पहाड़ियों पर अलग हुए? जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान। देखिए, यहां पर अर्मेनिया और अजरबैजान में लड़ाई है कौन से भाग को लेकर? नागोरो काराबख। कौन से देश की बात कर रहे हैं हम? ये कौन से देश के बीच में लड़ाई है? ये लड़ाई है आपकी अजरबैजान और अर्मेनिया। सोवियत संघ से जब ये अलग हुए तो इनकी सीमाओं में ये अजरबैजान के पास था, लेकिन चूंकि यहाँ की आबादी अर्मेनिया के लोगों की थी तो यहां पर कब्जा किया अर्मेनिया ने, लेकिन कागजी रूप में यह अजरबैजान को दे दिया गया। और समय समय पर इस जगह को लेकर अर्मेनिया और अजरबैजान में लड़ाइयां होती रही और लड़ाइयां इस स्तर तक हुई कि इनमें तमाम बार हजारों लोग मारे गए। और सन 2025 में इनमें अभी समझौता हुआ है। समझौते में यह जमीन अजरबैजान को दे दी गई है और यहाँ के लोगों ने अर्मेनिया की तरफ कूच कर दिया है। इस जगह को खाली किया जा रहा है। ये कौन से देश की बात कर रहे हैं? ये हम अर्मेनिया और अजरबैजान की बात कर रहे हैं। कौन से देश की बात कर रहे हैं? ये हम अर्मेनिया और अजरबैजान की बात कर रहे हैं। आइए, जॉर्जिया जो देश है एक ऐसा देश है जहां पर एक क्रांति देखने को मिली। भारत में भी एक क्रांति हुई, उसका नाम था गुलाबी क्रांति, लेकिन जॉर्जिया में एक क्रांति हुई गुलाब क्रांति के नाम से, जिसे रोज रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? रोज रेवोल्यूशन के नाम से। वहां पर हुआ क्या? हुआ ये कि 2003 में जब वहां के लोग शासन से परेशान हो चुके थे, वहां पर करप्शन इत्यादि चीजें बहुत बढ़ गई थी, वोट चोरी जैसी शिकायतें वहां पर बहुत बढ़ गई थी, तो वहां के लोगों ने, कई लाख लोगों ने इकट्ठे होकर वहां के संसद में बढ़ गए, चले गए और सभी लोग अपने हाथ में रोज लेकर गए थे, जिसे गुलाब कहा जाता है। और वह बिल्कुल शांति प्रिय ऐसी क्रांति थी जिसमें ना कोई खून खराबा हुआ, ना कोई दिक्कत हुई, उसे कहा गया गुलाब क्रांति। जिसके बाद वहां के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया था और सत्ता परिवर्तन हो गई थी। ये कौन से देश की बात कर रहे हैं? गुलाब क्रांति कौन से देश में हुई? जॉर्जिया में हुई। कौन से देश में हुई? जॉर्जिया में हुई। कौन से देश में हुई? जॉर्जिया में हुई। नागोर्नो काराबख जमीन को लेकर कौन 2 देशों में लड़ाई है? अर्मेनिया और अजरबैजान। अर्मेनिया और अजरबैजान। देखिए, ये वाला टुकड़ा भी अजरबैजान का ही, लेकिन लड़ाई किस चीज को लेकर है?
नागोर्नो काराबख को लेकर। कौन सी जगह है? नागोर्नो काराबख को लेकर। एक तरफ कैस्पियन सागर है, एक तरफ काला सागर है, इन दोनों के बीच में काकेकस की पहाड़ियां हैं जिन पर 3 देश बसे हुए हैं, और 3 देश का नाम है कौन? जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। आइए एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं जो आज हमने इनको किया है। कौन कौन से देश हैं, आइए इसको समझ लेते हैं। आइए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे हम किसकी बात करके गए थे कि रूस जो है एशिया से अलग कहां से होता है। यह यूरोप का हिस्सा क्यों मनाया जाता है? तो उराल पर्वत इसको अलग करते हैं। किसको? एशिया को और यूरोप को। कहां पर? रसिया में। इधर का 70% भाग एशिया में आता है, लेकिन रसिया की 70% आबादी पश्चिमी रूस में रहती है। उम्मीद है ये आपकी समझ में आ गया होगा। इनमें ये बंटवारा क्यों हुआ, इसको महाद्वीप क्यों कहा गया? क्योंकि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बैकग्राउंड के चलते इन्हें अलग किया गया। अब रूस जो था वो कभी सोवियत संघ कहलाता था, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा आज की तारीख में रसिया है। सबसे बड़ा देश रसिया है। इससे 1991 में टूट के 15 देश बने। जो देश हमारे एशिया में आए उनमें से 5 देश सेंट्रल एशिया के नाम से जाने गए, जिन्हें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान कहा गया। कजाकिस्तान कौन सा देश है? जहां पर भगवान श्री राम ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, उस समय उस देश का आज क्या नाम है? उस देश का नाम है कजाकिस्तान। क्या नाम है? कजाकिस्तान। आइए, दुल्हन का अपहरण जैसी गलत सभ्यताएं कौन से देश में पनप रही थी? किर्गिस्तान। कौन से देश में? किर्गिस्तान। इसके बाद अगर हम बात करें भारत का पहला एयरवेज अपने देश से बाहर किस देश में? ताजिकिस्तान। कौन से देश में? ताजिकिस्तान। उसके बाद अगर हम चलेंगे, नर्क का दरवाजा कौन से देश में? तुर्कमेनिस्तान। नर्क का दरवाजा किसे कहा गया? कि जब यह सोवियत संघ का हिस्सा था, ये बात है 1971 की। उस समय वैज्ञानिकों ने यहां पर खोज करी। जब यहां पर खोज के लिए खुदाई कर रहे थे तो एक गैस निकल गई, जिसको उन्होंने देखा कि अगर ये देश में फैलेगी तो नुकसान देगी, इसमें आग लगा देते हैं और कुछ समय में यह आग बुझ जाएगी, कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में। लेकिन आज 50 साल से अधिक हो चुके हैं। 230 फीट के लगभग चौड़ा और 98 फीट के लगभग गहरा यह गड्ढा बन चुका है और आज भी जल रहा है। लोग इसे देखने जाते हैं। किसे? नर्क के दरवाजे को। कहां पर? तुर्कमेनिस्तान में। भारत पाकिस्तान का 1965 का युद्ध ताशकंद समझौते से समाप्त हुआ था। ताशकंद समझौता उस समय सोवियत संघ के ताशकंद में हुआ था, जो आज कौन से देश में है? उज्बेकिस्तान। यह 10 जनवरी 1966 को हुआ था। कहां पर हुआ था? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। काकेकस की पहाड़ियों पर 3 देश कौन कौन से? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। कौन सा देश? जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। रोज रेवोल्यूशन, गुलाब क्रांति, जॉर्जिया। एक टुकड़े जमीन के टुकड़े को लेकर कौन से देश में विवाद? आर्मेनिया और अजरबैजान। इनका 2025 में अमेरिका ने प्रवेश करके समझौता करवाया। किन देशों में समझौता करवाया? आर्मेनिया और अजरबैजान। उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम शुरुआत करेंगे आगे आने वाले समय, अगली क्लासेस में हम बात करेंगे पश्चिमी एशियाई देशों की और पश्चिमी दक्षिणी एशियाई देशों की। हम लगभग अच्छे बहुत सारे देश को पूरा कर चुके हैं। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम यहाँ पर रिवीजन में देखिए, सबसे पहले हमने एशिया के सार्क देश पढ़े थे। सार्क देश कौन कौन से थे? मालदीव, श्रीलंका, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कौन कौन से देश थे? हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सार्क। सार्क में सबसे पहला देश मालदीव, श्रीलंका, इंडिया,
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये क्या था? ये थे सार्क देश। सार्क का फुल फॉर्म क्या थे? ये एशिया के कौन से दिशा के देश थे? दक्षिण दिशा के। तो सार्क के एस से साउथ, एस से साउथ, ए से एशिया, एशिया क्या बना? एसोसिएशन। एसोसिएशन किस लिए बना? फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। रीजनल कॉरपोरेशन। रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क का मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। उसमें कितने देश? 8 देश। उम्मीद है ये आपकी समझ में आ गए होंगे। नहीं आए होंगे तो पहली या दूसरी क्लास में हमने इसको समझाया था। अब आगे चलते हैं हम इसमें। इसके बाद हमने एशिया आसियान पढ़ा था। आसियान कौन से देश कहलाए? आसियान कौन से देश कहलाए? आसियान कहलाए एशिया के दक्षिण पूर्वी देश। कौन कौन से? दक्षिण पूर्वी देश। उनमें कौन कौन सा? भारत से अलग होने वाला देश सन 1935 में, 1937 में अलग हुआ म्यांमार, जिसे उस समय बर्मा कहा जाता था। म्यांमार। दुनिया में सबसे ज्यादा बम कौन से देश में गिरे? लाओस। रसिया और अमेरिका को हराने वाला देश वियतनाम। कौन सा? वियतनाम। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन से देश में? कंबोडिया। कौन से देश में? कंबोडिया। कंबोडिया और शिव जी का एक मंदिर और उसके क्षेत्रफल की दृष्टि से जिस देश से लड़ाई हो रही है वह कौन सा देश है? कंबोडिया से। जिससे लड़ाई है? थाईलैंड। कौन से देश से है? थाईलैंड से। अब आगे चलते हैं। इसके अगले देश हमने कौन कौन से पढ़े थे? देखिए, उसके बाद हमने पढ़ा था मलेशिया, जो कभी एक था लेकिन उसके किसी तरीके से समय बदलता गया और उसके 2 टुकड़े हुए। मलेशिया, इधर भी मलेशिया है और इधर भी मलेशिया है। सिंगपुरा नाम से कौन से देश का नाम पड़ा? सिंगापुर। सिंगपुरा, क्योंकि एक लाल रंग का शेर किसी राजा ने देखा था और उसने उस जगह का नाम रखा था सिंगपुरा। वहां से फिर क्या पड़ा? सिंगापुर। दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीप कौन से देश के पास हैं? 17,500 द्वीपों का समूह किसके पास है? इंडोनेशिया के पास है। कौन से देश के पास है? इंडोनेशिया के पास है। कौन से देश के? इंडोनेशिया के। आइए उसके बाद बात करते हैं कि एक ऐसा वह राजा जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां हैं, तकरीबन 7,000 गाड़ियों का कलेक्शन, कौन से देश के राजा के पास है? तो वह ब्रुनेई देश के राजा के पास है। कौन से देश के राजा के पास है? ब्रुनेई देश के राजा के पास है। पूर्वी एशिया में एकमात्र ईसाई देश जहां लगभग मोर देन 90% आबादी ईसाइयों की है, फिलीपींस। कौन सा देश? फिलीपींस। जो पूर्वी एशिया में एकमात्र ईसाई देश, फिलीपींस। कौन सा है? फिलीपींस। उसके बाद हम बात करेंगे ऐसा कौन सा देश है जिसकी राजधानी दिल्ली है? दिल्ली है तिमोर लेस्टे। तिमोर लेस्टे। क्या नाम है इसका? तिमोर लेस्टे। अब उसके बाद बात करेंगे हम 1945 में अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए, हिरोशिमा और नागासाकी। कौन से देश पे? जापान पे। कौन से देश पे? जापान पे। एक देश जहां पर एक संघीय शासक शासन करता है पूर्वी एशिया का, वह कौन सा देश? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया से अलग होने वाला देश जो वह उससे अधिक डेवलप है, साउथ कोरिया। ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया, नीचे वाला साउथ कोरिया। चीन से अलग होने वाला देश कौन सा है जो यह कहता है कि देश मैं हूं और चीन मेरा हिस्सा है? ताइवान, रिपब्लिक ऑफ चीन। कौन सा देश है? चीन। लेकिन उसे प्रमाणित यूएनओ ने प्रमाणित कौन से देश को रखा है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन को। किसको? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन को, जिसे कहा जाता है कि आप देश हैं और ये आपका हिस्सा होगा। यह कहता है कि मेरा हिस्सा है। आइए आगे बात करते हैं। चंगेज खान
जिसने तकरीबन 4.5 या 4 करोड़ लोगों का कत्लेआम किया था। चंगेज खान कहां का था? मंगोलिया। कहां का? मंगोलिया। द एशिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट से भी बड़ा साम्राज्य मंगोल साम्राज्य किसने स्थापित किया? चंगेज खान। कहा यह जाता है तकरीबन 1.5 करोड़ लोग उसके वंशज हैं आज भी। किसके? चंगेज खान के। मंगोलिया देश से आया था। कहां से आया था? मंगोलिया देश से आया था। उसके बाद हमने पढ़ा सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में 5 देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। काकेकस की पहाड़ियों पे 3 देश, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। इसके आगे की क्लास अगले लेक्चर में हम लेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।